राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पे हम बात करते हैं आध्यात्म के विषय में। अभी जो है वो श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण महीने में देखिए शिव जी की आराधना और माता पार्वती की भक्ति दोनों रंग लाती है। एक महीना जो श्रावण का होता है, इसमें भगवान शिव की यदि आराधना आप कर लेते हैं, भक्ति साधना हम कर लेते हैं, तो हमें पूरे वर्ष का जो फल है वो मिल जाता है। भगवान शिव एक ऐसे आराध्य हैं जो अपने भक्तों की पुकार पर हर इच्छा की पूर्ति का वरदान देते हैं। सिर्फ हमें सच्चे हृदय और सच्चे मन से उन्हें पुकारना होता है। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी भी जो आती है वो श्रावण महीने में ही आती है। श्रावण महीने में भगवान कृष्ण का आगमन जो होता है पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए होता है, क्योंकि नारायण जो है पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं। क्योंकि होता कैसा है, जब भगवान के इस जन्माष्टमी स्वरूप में हम जब आते हैं श्रावण महीने में, तो ये क्या करते हैं, प्रकृति को हरा भरा करते हैं, सब कुछ हमें देते हैं। देखिए, खेती किसानी इसी समय होती है, अन्न धान्य से भरपूर कर देते हैं ये पृथ्वी को। भगवान कृष्ण की आराधना, भगवान नारायण की सेवा करना जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो बहुत अच्छे से फुलेरा सजाएं। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अद्भुत जन्म माना जाता है। भगवान कृष्ण जो है भरी बारिश में ही जन्मे थे और सृष्टि का कल्याण करने के लिए इनका जन्म हुआ था। ये हर युग में अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रंग में इनका अवतरण होता है। तो ये जब अवतार लेते हैं तो पृथ्वी के कल्याण के लिए ही होता है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब भी भगवान कृष्ण ही जन्म लेंगे, तभी कलयुग का अंत होगा। तो ये सारी मान्यताएं और धारणाएं हमें आध्यात्म की तरफ ले जाती हैं। जब हमारी आध्यात्मिक विचारों से, इनकी भावनाओं से हमारा जो मन है, ज्ञान है, जो प्रफुल्लित होता है, तो हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर से कहे हुए सत्य को हम स्वीकार करते हैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो है एक ऐसा हर्ष और उल्लास का पर्व है जिसमें हम एकजुट होकर भगवान कृष्ण के आगमन की स्वागत करते हैं और उनके बताए हुए नियमों को फॉलो करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को वो चीज़ें चढ़ाइए भोग में। जब हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप उनको भोग में लगाइए। और हमेशा ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते समय एक पान, जो बंगला पान होता है, इसके आप सुपारी रखिए, ताकि गणेश भगवान की स्थापना आपको पहले करना है, उसके बाद ही मूर्ति की स्थापना करना है। क्योंकि भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश की स्थापना के बिना आपको किसी भी मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की पहले आराधना करिए, उसके बाद ही परमेश्वर कृष्ण को स्थापित करिए। आप एक दिन, डेढ़ दिन जब हम भगवान कृष्ण को रखते हैं, या जो लोग नहीं भी रखते, घर की स्थापित हुई मूर्ति की ही पूजा करते हैं, वो लोग भी 12 घंटे 24 घंटे जब भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं तो आपकी पूजा अर्चना स्वीकार होती है। भगवान कृष्ण एक ऐसे आराध्य देव है जो हर पल हर समय लीलाओं को रचते हैं। इनकी लीलाएं अद्भुत और अनंत हैं। इनकी लीलाओं से बहुत कुछ सीखने मिलता है। भगवान राधा जो है, माता राधा के विषय में कहा जाता है इनकी सबसे बड़ी भक्त रही है, और मीरा जो है वो भी इनकी भक्त है। तो इनको याद करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आराधना करेंगे तो देखिए हमें ये अपना फल देते हैं। जितनी भी हमने आराधना की है, पूजा अर्चना सच्चे दिल से की है, इसका फल ये हमें देते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी में या तो आप मूर्ति की पूजा करते हो या फिर फोटो की पूजा करते हो, किसी भी रूप में उनको पूजा जा सकता है, क्योंकि भगवान तो कण कण में विराजमान है, ये स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। तो उनकी आराधना पूजा करते समय आपको लाई बताते और जो श्रीफल होता है इसको रखते हुए बाकी जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, फुलेरा बांधिए, हर्ष उल्लास से इनकी पूजा करिए। क्योंकि ये 12 महीने में एक बार आते हैं, यानी पूरे साल में एक बार जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, यानी इनका जन्म उत्सव मनाते हैं, तो ये साल में एक बार ही आता है। हर किसी का जन्म एक ही बार होता है,
तो इनका जन्म भी उस तरीके से मनाइए कि हमारे किसी घर के सदस्य का ही जन्मोत्सव है। तो ये हमारे घर के सदस्य बनके हमारी इच्छाओं की पूर्तियाँ करते हैं। जब सब कुछ सर्वस्व आप इनके सौंप देते हैं तो आपकी जो पूजा अर्चना आराधना है वो सफल होना शुरू होती है। तो जन्माष्टमी का पर्व जो है हर्ष उल्लास से मनाते हैं हम कान्हा के आगमन के लिए। ये जो पल होते हैं, क्षण होते हैं, ये हमारे जीवन को यादगार बनाते हैं कि हमने किस समय में किन चीज़ों की पूजा अर्चना की। जब हम उम्र को कहीं पार हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें याद आती हैं कि हमने किस तरीके से परमेश्वर को पूजा है, किस तरीके से हमने आराधना की है। दुख और सुख में दोनों समय में परमेश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए हमें इनका भी आगमन उतने ही हर्षोल्लास से करना चाहिए। तो जन्माष्टमी का जो जन्मोत्सव है वो हमें हर्षोल्लास से मनाना है। जन जन में भगवान कृष्ण की जो ये भावनाएँ हैं उनको पहुँचानी है कि भगवान कृष्ण के विचारों पर जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो देखिए आपका जीवन सार्थक होने लगता है। तो हर्षोल्लास से मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नई जानकारियों के साथ कि किस तरह भगवान परमेश्वर हमसे एकाकार होते हैं। तो अगले वीडियो में मेरा ये विचार आपके समक्ष होगा। लाइक और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो और विचार कैसे लगते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।